Assalamualaikum and hello viewers. Welcome to your academia. Guys, आज की इस वीडियो में हम रोज़मर्रा इस्तेमाल के कुछ जुमले सीखेंगे। पहला जुमला है हमारे पास, क्या हाल चाल हैं आपके या मिजाज कैसे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू, या हम इसे कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। सेकंड हमारे पास पिछले क्वेश्चन का आंसर है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम एब्सोल्युटली फाइन, या आप कह सकते हैं कि आई कुडंट बी बेटर। या अगर आपने कहना है कि बस ठीक हूँ, गुजारा है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम समवॉट ओके। या अगर आपने कहना है कि अब तक तो ठीक हूँ, आगे का नहीं पता, तो आप कह सकते हैं कि सो फार सो गुड। थर्ड, अगर आप कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, या आप कह सकते हैं कि आई एम अंडर द वेदर। इसे तब कहेंगे आप कि जब आप ये बताना चाहें कि मौसम के ज़रिए असर आपकी तबीयत ठीक नहीं, या आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ ठीक नहीं हूँ बस, तो आप कह सकते हैं आई एम अ बिट ऑफ। नेक्स्ट, अगर हमें कहना हो कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तो आप कहेंगे कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सिंपल है ये। या आप कह सकते हैं कि आई एम इलेटेड टुडे, या एक इडियमेटिकली आप कह सकते हैं आई एम ओवर द मून टुडे। ये तीनों सेंटेंसेस आप मैं आज बहुत खुश हूँ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने किसी से पूछना हो कि तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है, या तुम इतने अफसरदा क्यों हो, तो आप कहेंगे कि वाई आर यू डाउनकास्ट, या आप पूछ सकते हैं कि वाई आर यू सो लो, या व्हाट इज मेकिंग यू सो ब्लू। इन तीनों जुमलों का मतलब एक ही होता है कि तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है, तुम उदास क्यों हो या अफसरदा क्यों हो। सिक्स्थ है हमारे पास, अगर हमने कहना हो कि मेरी इम्तिहान या टेस्ट की तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप कहेंगे कि आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, या आई एम नॉट प्रॉपरली गियर्ड अप फॉर एग्जाम। तो ये दोनों जुमले आप इस एक बात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेवेंथ में, अगर आपने कहना है कि मेरी नौकरी चली गई, तो आप कहेंगे कि आई हैव लॉस्ट माई जॉब, या आपने कहना है कि मेरा मोबाइल खो गया, तो सेम माई जॉब की जगह आप मोबाइल कह देंगे कि आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। 8, अगर आपने किसी से कहना हो कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो आप कह सकते हैं कि नाइस टू मीट यू, या नाइस टू सी यू भी कह सकते हैं। इसी तरह इसको कहने का एक और तरीका है, आप कह सकते हैं कि आई एम प्लीज टू सी यू, या आई एम प्लीज टू मीट यू। 9th, अगर आपने कहना हो कि मैं आपका एहसानमंद हूँ, तो आपने कहना है कि आई एम इंडेटेड टू यू, या आपने कहना है कि मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ या बेहद मशकूर हूँ, तो इसके लिए आप कहेंगे आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट, अगर आपने कहना है किसी को थैंक यू के जवाब में कि शुक्रिया की कोई बात नहीं, तो आपने कहना है कि इट्स माई प्लेजर, या आप कह सकते हैं कि यू आर वेलकम, या नेवर मेंशन। अगरचे इनके अलग अलग मायने भी होते हैं, लेकिन सबका मतलब यही निकलता है कि शुक्रिया की कोई बात नहीं। 11th है हमारे पास, मुझे नींद आ रही है, तो इसे आप कहेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी, या अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आप कहेंगे आई एम फीलिंग ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नींद की हालत में होना। अगर आपने कहना है कि मेरा सर चकरा रहा है, तो आप कहेंगे कि आई एम फीलिंग गिडी, या आप गिडी की जगह डिजी भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग लाइट हेडेड, इसका भी वही मतलब निकलता है। नेक्स्ट, अगर आपने कहना हो कि मुझे ज़ुकाम लगा हुआ है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आई हैव अ कोल्ड, या कोल्ड की जगह फ्लू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कहेंगे कि आई हैव कॉट अ कोल्ड, या आई हैव कॉट अ फ्लू। दोनों जुमलों का सेम मतलब है। और अगर आपने कहना है कि मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, तो आप कहेंगे कि आई एम सो एक्साइटेड, या आप कह सकते हैं आई एम ईगरली अवेटिंग। और आप यूँ भी कह सकते हैं कि आई एम फिल्ड विद एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है मुस्तकबिल में होने वाली किसी चीज़ के लिए बहुत पुरजोश होना। नेक्स्ट, अगर आपने किसी से पूछना हो कि दोपहर के खाने में क्या है, तो आप कहेंगे कि व्हाट इज़ फॉर लंच।
और अगर सुबह के नाश्ते का पूछना हो तो आप कहेंगे व्हाट इज़ फॉर ब्रेकफास्ट। या रात के खाने का पूछना है तो आप कहेंगे कि व्हाट इज़ फॉर डिनर। दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, सुबह के खाने को या सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट कहते हैं, और इशाइये को यानी रात के खाने को डिनर कहते हैं। अगर आपने कहना हो कि मुझे बहुत भूख लगी है तो आप कहेंगे कि आई एम एक्सट्रीमली फैमिश्ड, या आप सिर्फ इतना भी कह दें कि आई एम फैमिश्ड तो यही मतलब निकलेगा। या आपने कहना हो कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि माई स्टमक इज ग्राउलिंग विद हंगर। इसके मायने भी बहुत ज़्यादा भूख लगे होने के होते हैं। और अगर आपने कहना है कि खाने की खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है तो आप कहेंगे कि द एरोमा ऑफ फूड इज माउथ वाटरिंग, या द एरोमा ऑफ फूड इज सो डिलेक्टेबल। इन दोनों जुमलों का मतलब ये भी होता है कि खाने की खुशबू बहुत मज़ेदार है। और अगर आपने कहना है कि मुझे भूख नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट हंग्री, या आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। इसका एक और होता है आई कुड स्किप अ मील। इसका मतलब होता है कि एक वक्त का खाना ना खाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे भूख नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मैंने पेट भर के खा लिया है, या मेरा पेट भर गया है। तो इसे कहेंगे सिंपली आई एम फुल, या आप कह सकते हैं कि आई हैव हैड माई फिल, या आई हैव हिट माई लिमिट। ये तीनों जुमले आप इस बात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरा पेट भर गया है। लास्ट है हमारे पास अगर आपने किसी से कहना हो कि आपने अच्छे से नहीं खाया तो आप कहेंगे कि यू हैवंट पार्टेकन इनफ। और अगर आपने कहना हो कि आपने तो ठीक से कुछ खाया ही नहीं तो आप कहेंगे कि यू हैव बैरली ईटन, या एनीथिंग इसके आखिर में लगाया तो अच्छा लगेगा, यू हैव बैरली ईटन एनीथिंग। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।